हेलो गाइस, वेलकम टू बेस्ट नॉलेज। टुडे इज माय टॉपिक मिसकैरेज। तो आज हम जानेंगे मिसकैरेज के टाइप, मिसकैरेज क्या होता है, मिसकैरेज के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन रहती है वो रहेगी कि जो मिसकैरेज है वो क्या है, जिसे हिंदी में हम गर्भपात भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसकी डेफिनेशन। जो गर्भावस्था के पहले 23 वीक के टाइम पर गर्भ का मिसकैरेज होना ही गर्भपात कहलाता है। इसके पीछे कई रीज़न, कई कारण हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो गर्भपात है वो क्यों हुआ, ठीक है। जब बच्चा पूरी तरह से ठीक नहीं होता है, उसका डेवलपमेंट ठीक तरीके से नहीं हो पाता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसे एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है। और कई बात गर्भपात गर्भावस्था के इतने शुरुआती स्टेप में ही होते हैं कि गर्भधारण होने का पता भी नहीं चल पाता है, ठीक है। और मिस कैरेज जब होता है तो उस टाइम पर क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहले जो मिस कैरेज है उसके कितने टाइप्स होते हैं। सब मिस कैरेज के कितने टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इसमें है थ्रेडेंड मिस कैरेज। इस कंडीशन में आपका जो बॉडी है पहले से ही इंडिकेशन देना शुरू कर देता है कि आपका जो गर्भपात हो सकता है। तो इस टाइप के गर्भपात में आपकी बॉडी से क्या होता है कि एक ब्लड का फ्लो होता है और पेट के निचले हिस्से में भी काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। तो ये कई दिनों तक रह सकता है, कई वीक तक रह सकता है। इस दौरान स्कर्विसिस बंद ही रहता है, ठीक है। इस टाइम पर क्या होता है, स्कर्विसिस बंद रहता है। तो इसमें पेन और ब्लड अपने आप या मेडिसिन के थ्रू से भी ठीक हो सकता है अगर इसकी मेडिसिन ली जाए। और आप स्वस्थ गर्भावस्था को पूरा कर बच्चे को जन्म दे सकती हैं जब आप इसका पूरा केयर करेंगे, ध्यान करेंगे, ठीक है। सेकंड इसमें आ जाता है इन एविटेबल मिसकैरेज। तो इस टाइप का जो गर्भपात है बिना किसी कंडीशन क्या आ सकता है। इसमें ब्लड ब्लड का फ्लो होता है, पेट के निचले हिस्से में भी ऐंठन होती है, काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। और गर्भपात के मिसकैरेज के दौरान आपका जो सर्विसेज है वो खुल जाता है, तभी तो ब्लीडिंग होगी और बच्चा क्या होता है उससे बाहर आ जाता है, ठीक है। बच्चे का डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पाता है, सही तरीके से कोई न्यूट्रिशन प्रोटीन नहीं मिल पाता, तब क्या होता है कि मिसकैरेज होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। ये है इनएविटेबल मिसकैरेज। थर्ड इसके बाद आएगा कंप्लीट मिसकैरेज। जब गर्भावस्था के सभी टिश्यू गर्भाशय को छोड़ देते हैं तो उसे पूरी यानी कि उसे पूरी तरीके से कंप्लीट मिसकैरेज कहा जाता है। इसमें ब्लड का फ्लो होता है और कई दिनों तक रह सकता है और आपको बहुत ज़्यादा पेन भी होता है। जैसे आपको साइकिल आता है, मासिक धर्म आते हैं, वैसा ही आपको पेन होता है और आपको ऐसा फील होता है कि अंदर से कुछ खाली हो गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है इनकम्प्लीट मिसकैरेज। गर्भपात होने पर कई बार कुछ गर्भावस्था टिश्यू गर्भाशय में ही रह जाते हैं। हालांकि इसमें क्या होता है, यूनिट से ब्लड फ्लो होते हैं, पेट के निचले हिस्से में भी पेन रहता है। और आपको क्योंकि गर्भाशय खुद को खाली करने की कोशिश करता है, ठीक है। जब ये मिसकैरेज होता है क्या होता है कि अपने आप ही इसमें ब्लड के थ्रू से ही आपका वो गर्भाशय वो धीरे धीरे खाली होना शुरू हो जाता है। तो इसे इनकम्प्लीट मिसकैरेज भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मिस्ड मिसकैरेज। कभी कभी बच्चे की मृत्यु हो सकती है लेकिन वे गर्भाशय में ही रहता है, इसे मिसकैरेज के रूप में भी जाना जाता है। इस कंडीशन में आपको ब्राउन कलर का ब्लड हो सकता है और साथ ही गर्भावस्था के जो सिम्टम्स है जैसे कि वोमिट होना, थकान महसूस होना, ये इस टाइप के कोई सिम्टम देखने को मिलेंगे। और कई बार स्कैन करने पर पता चलता है कि बच्चा जो है वो नहीं है, उनकी डेथ हो गई है, ठीक है। ये मतलब मिसकैरेज कहा जाता है। नेक्स्ट है रिकटेंट मिसकैरेज। अब ये क्या होता है, इसमें एक महिला को बार बार गर्भपात होने की कंडीशन समस्या रहती है और ये लगातार हो रहा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। हम बात करते हैं इसकी जो सिम्टम्स है, इसकी जो लक्षण है वो क्या क्या रहते हैं। गर्भपात का जो मेन इंडिकेशन है, सिम्टम्स है, वो ब्लड बहना। ये ब्लड रेड कलर का, ये ब्राउन कलर का हो सकता है और पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, दर्द रहता है, ऐंठन रहती है। आपको योनि से किसी भी प्रकार का तरल पदार्थ निकलना और यानी आपकी जो योनि है वहाँ से ब्लड के थक्के होना और गर्भाशय के टिश्यू का रिलीज़ होना, ये इसके सिम्टम है। अब इसकी बात करते हैं इसकी गर्भपात होने के कोजेज़ क्या क्या रहते हैं। इम्यून सिस्टम, ब्लड के थक्के बनने की प्रॉब्लम रहती है, हार्मोनल जो उनका बैलेंस है वो सही से नहीं रहता है, या फिर थायराइड की प्रॉब्लम है, या फिर आपको डायबिटिक है, या फिर आपको तेज़ फीवर हुआ, ये साथ में इन्फेक्शन हुआ, ठीक है। आपके प्लेसेंटा या गर्भाशय स्कर्विसिस के साथ साथ बॉडी से भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या आपको ज़्यादा फैट है, या आप कोई भी अल्कोहल का सेवन करते हैं, ड्रग्स का सेवन करते हैं, अधिक कैफीन का
यूज़ कर दे तब भी मिसकैरेज होने के चांसेस रहते हैं। तो आज हम लोगों ने जाना है कि जो मिसकैरेज है वो क्या है, इसकी सिम्टम्स क्या है और ये कितने टाइप्स का होता है। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।